अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम जमात हश्तुम का सबक नंबर 8 ज़ू अरबतुल इज़ला बनाना और उसकी किस्म पर मुतालिया करेंगे। ये सबक हमारा जारी था। पिछली वीडियो में हमने मश्क नंबर 8.1 का सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन करे थे। आज की इस वीडियो में हम सवाल नंबर 2 और 3 का मुतालिया करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। फिर ज़ू अरबतुल इज़ला क्या होता है, फिर एक बार मैं उसकी तारीफ आपके सामने बताता हूँ कि ज़ू अरबतुल इज़ला में कुल हमारे पास 3 अल्फाज है। पहला है ज़ू मीन्स वाला, अर्ब मीन्स 4 और इज़ला होता है ज़िलों की जमा। ओके, ये है हमारी ज़ू अरबतुल इज़ला के जो 3 अल्फाज थे उनके हमने मीनिंग निकाले। इसका मतलब ये होता है कि ज़ू अरबतुल इज़ला यानी 4 ज़िले वाली शक्लों की जमा को हम क्या कहते हैं, ज़ू अरबतुल इज़ला। तो तारीफ हमारी कुछ इस तरह से है कि 4 ज़िलों से घिरी हुई बंद शक्लों को हम ज़ू अरबतुल इज़ला कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा और मज़ीद कि ज़ू अरबतुल इज़ला के अज्जा कितने होते हैं। तो ज़ू अरबतुल इज़ला के कुल 10 अज्जा होते हैं। कितने होते हैं? 10 अज्जा, जिसमें 4 ज़िले, 4 ज़ाविये और 2 वत्र होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस टाइप पर मिसाल सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारी टाइप के ज़ू अरबतुल इज़ला बनाने के लिए हमें मिनिमम 5 अज्जा का होना ज़रूरी है। और जिस टाइप पर हम आज की इस वीडियो में सवाल सॉल्व करने वाले हैं वो है टाइप हमारी कि 3 इज़ला और 2 वत्र दिए जाए तो ज़ू अरबतुल इज़ला बनाना। और उसी के साथ साथ हम अगला जो सवाल सॉल्व करेंगे वो इस टाइप के ऊपर है कि हमें मुतवातिर इज़ला और कोई भी 3 अगर ज़ाविये दिए जाए तो ज़ू अरबतुल इज़ला किस तरह से बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ और शक्ल बनाते हैं। 8.1 का सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अस्सलाम वालेकुम। चलिए बच्चों, अब हम 8.1 का सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 में हमें ज़ू अरबतुल इज़ला DEFG बनाना है, जिसके अंदर हमें DG 5.5 सम, EF 6.5 सम, DE 4.5 सम, EG 7.8 सम और DF 7.2 सम दिया हुआ है। तो ये जो मिसाल है हमारी, ये मिसाल है 3 इज़ला और 2 वतर वाली। ओके, 3 इज़ला और 2 वतर वाली। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिया हुआ जो ज़ू अरबतुल इज़ला है हमारा DEFG, उसके मैंने 2 मुसल्लस यहाँ पर बनाया हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मुसल्लस DEF हमें बनाना है। तो मुसल्लस DEF हम किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पर मुसल्लस DEF बनाने के लिए उसके इज़ला हमें लेना है। तो कौन कौन से इज़ला लेते हैं हम, DE, EF और DF। ओके, अब हम यहाँ पर तीनों इज़ला में से हम कोई भी इज़ला पहले बनाते हैं। तो हम सबसे पहले जो इज़ला हम बनाएंगे वो है हमारा 6.5 सम का। कौन सा इज़ला बनाना है? 6.5 सम का एक ज़िला हम बनाते हैं। तो चलिए 6.5 सम का हम एक ज़िला बनाते हैं। ये रहा हमारा 0 से 6 और ये रहा हमारा 6.5 सम। ओके, यहाँ पर हमने 6.5 सम का एक ज़िला बना लिया। उसे नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? EF, E और F। ओके, 6.5 सम, 6.5 सम। तो जिसका काम हो चुका है हम उसे ऐसे थोड़ा सा ये कर देते हैं कि हमने ये इज़ला बना लिए, ताकि बाद में हम डबल रिपीट ना हो कि हम कौन सा इज़ला बनाना है। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम DE बनाते हैं। क्या बनाते हैं? DE इज़ला की लंबाई लेते हैं। तो DE इज़ला की लंबाई हम प्रकार की मदद से लेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि सर डायरेक्ट हम स्केल की मदद से क्यों ना बनाएं, तो स्केल की मदद से हम इसे बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें कितना लेना है, 4.5 सम। ये है हमारा 4.5 सम। तो चलिए स्केल का काम हो गया, हम इसे एक साइड पर कर देते हैं। अब हमें DE में कौन सा नुक्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
ई, तो चलिए हम ई को मरकज मानते हैं। ओके, और प्रकार को ऊपर की सिमत में रोटेट करते हैं। कहाँ करना है? ऊपर की सिमत में रोटेट करना है। और कॉस को हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। इस सिमत में हम कॉस को थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, यहाँ पर हमने कॉस को ये बड़ा किया। अब प्रकार को फिर हम अपनी असल पोजीशन में ले आते हैं। फिर हमारा क्या हो गया? डी ई का फासला हमने ले लिया। चलिए इसे भी हम क्या करते हैं? यू कर देते हैं। अब उसके बाद डी एफ कितना दिया हुआ है? 7.2 सम। तो चलिए 7.2 सम का प्रकार में फासला लेते हैं। तो ये रहा 0। ओके, और 7.2 सम, तो पहले हम आए 7 पर, और 7 के बाद 1 और ये 2 पॉइंट हमने लिया। ओके, फिर यहाँ से हम स्केल हटा देते हैं और प्रकार को अब F पर रखेंगे। किस पर रखते हैं? F पर, क्योंकि डी एफ में F नुक्ता हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम इसे किधर की सिमतों में मोड़ाएंगे कि जहाँ पर हमने पहला कॉस बनाया हुआ उस सिमते में हम इसे मोड़ेंगे। इधर की सिमत में हमने इसे मोड़ा और यहाँ पर हमने बनाया एक कॉस। ओके, ये कॉस जरा अच्छे से बनाते हैं हम। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। या हमें बनाना है, ये हमारा बन गया कॉस। ओके, तो जो हमने गलती से बनाए उसे हम सबसे पहले मिटा देते हैं। क्या बनाया हमारा गलती से? ये दोनों बातें। देखिए, जब आपकी आदत बन जाए तो आप ये कॉस छोटे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप इसकी घर पर अच्छी तरह से मश्क करें। इसे हम ऊपर की सिमत में कर दें। अब यहाँ पर जो नुक्ता हमने मिला है, चलिए हम सबसे पहले उसका नाम दे देते हैं। क्या नाम है उसका? डी। क्या नाम है? डी। इसे हम अच्छी तरह से रखते हैं, अच्छी जगह पर, ऊपर की सिमत में। ओके, अब स्केल की मदद से हम ई और डी को मिलाते हैं। ओके, यहाँ से हम पेंसिल का नया कलर लेते हैं कोई भी, और हमने यहाँ से इसे मिला दिया। हम बाद में गैर ज़रूरत वाला हिस्सा हम उसमें से डिलीट मार देंगे। अब उसके बाद किसका नंबर लगता है? एफ का नंबर लगता है। ओके, एफ का नंबर हम अच्छे से लगा। ओके, और इसे ओके, यहाँ पर हम रेड कलर से इसे मिला देते हैं। किससे मिलाते हैं? रेड कलर से। तो प्यारे बच्चों, पहला मुसल्लस हमने यहाँ पर बना लिए। अब इसके बाद क्या करना है? 2 इजला जो हमारे बाकी है, उन 2 इजला की हमें लंबाइयाँ लेना है। तो देखिए यहाँ पर डी एफ का भी काम हमारा होगा। इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। अब अगले 2 ज़िले जो है वो है ई जी 7.8 सम और डी जी 5.5 सम। ओके, हम एक क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमने नारियल के झाड़ उगा लिए। ओके, आप छोटे छोटे कॉस हल्के से बनाइए। ये भी हमारा नीचे आ चुका है, इसे भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो चलिए, प्रकार में कितने सम का फासला लेना है? इसके बाद 7.8 सम का फासला लेना है। या फिर हमने स्केल ऊपर किए, फिर नोकदार हिस्सा यहाँ रखे पेंसिल का। पहले सबसे पहले प्रकार को सीधा करते हैं। 7.8 सम लेना। ये 7, ये 5, 6, 7 और ये 8 तक यहाँ पर हमें आना है। तो ये रहा हमारा 7.8 सम का फासला। ओके, फिर हम यहाँ से स्केल को हटा देते हैं। अब किस पे रखना है? हमने क्या बनाए? ई जी 7.8 सम। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है? ई मौजूद है। तो चलिए ई पर नोकदार हिस्सा रखते हैं। ओके, अब इसे ऊपर की सिमत में ही रोटेट करते हैं, यहाँ पर करते हैं रोटेट, और कॉस जो हम इस तरह से बनाते हैं। चलिए अब
प्रकार का ये वाला काम भी हमारा ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, इसे हम मिटा देते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, DG बचा। कितना सम है, 5.5 सम। तो चलिए 5.5 सम, फिर स्केल को हम सामने लाते हैं और किस तरह से हमें मेजरमेंट लेना है। फिर देखिए दोबारा से फिर हम क्या करते हैं, नोकदार हिस्सा 0 पर, और कहाँ तक जाना है हमें, 5.5 सम तक। तो 5.5 सम तक हम यहाँ पर गए, देखिए। ओके, अब यहाँ से हमने स्केल वाला हिस्सा हटा दिया। अब हमें नोकदार हिस्सा कहाँ रखना है, D पर। कहाँ पर रखना है, D पर। ओके, तो नोकदार हिस्सा हमने रखा D पर, और जो कॉस दिखाई दे रहा है इसको कटा करता हुआ एक कॉस बनाना है। चलिए, अच्छा हुआ मिल गया। ओके, अब हम प्रकार को बंद कर देते हैं और प्रकार को एक सिमत में कर देते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों कॉस आपस में एक दूसरे को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए फिर स्केल की मदद से हम जो कॉस हमने खींचा है उन्हें मिलाते हैं। तो क्या क्या खींचे थे हमने, ई से खींचा हुआ था। तो सबसे पहले ई, ओके, कहाँ पर ले जाना है, जहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे को कता कर रहे थे। कहाँ पर कता किए, यहाँ पर। यहाँ से हमने ब्लू कलर की लाइन लिए और ऊपर की सिमत में हमने कॉस खींचा। ये है हमारा सबसे पहला ज़िला। अब उसके बाद हमने कौन सा ज़िला खींचे थे, DF, नहीं सॉरी DG। तो फिर अब हम D की तरफ बढ़ते हैं। D पर हम हमारी स्केल रखते हैं और इसे मिलाते हैं। इसे हमने मिलाए रेड कलर से। किससे मिलाए, रेड कलर से। ओके, तो प्यारे बच्चों देखो, हमें यहाँ पर जितनी बातें दी गई थी हमने उतनी बातें यहाँ पर बना ली। तो इसे नाम पहले दे देते हैं ताकि हमें भी आसानी हो। क्या नाम है इसका, G। क्या नाम है, G नाम है। तो देखिए दोनों मुसल्लस बन गए, DEF बन गया, DEF, और दूसरा मुसल्लस है DEG। DEG भी मुसल्लस हमारा बन गया। अब हमें बनाना था ज़ू अरबतुल ज़िला DEFG। तो अभी हमारा DEFG ज़ू अरबतुल ज़िला नहीं बना। तो अभी कौन सा ज़िला हमें मिलाना बाकी है, वो है GF। ओके, तो चलिए अब हम GF को मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने F पर स्केल रखी और उसे G की तरफ मोड़ दिया। थोड़ा सा इसे सही हम रखते हैं इस तरह से। फिर वही गलती हो गई, अच्छे से रखते हैं ऐसा। यहाँ से हमने लिए पेंसिल, ब्लू लाइन, और इसको हमने मिला दिया। प्यारे बच्चों, ये बन गया हमारा ज़ू अरबतुल ज़िला DEFG। ओके, अब हम इसके बाद सवाल नंबर 3 को अगली वीडियो में देखते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसी वीडियो में हम सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट कर लेते हैं और सवाल नंबर 4 आपको घर काम के लिए रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या बनाना है, ज़ू अरबतुल ज़िला ABCD बनाना है, जिसमें AB 6.4 सम, BC 4.8 सम, ज़ाविया A 70, ज़ाविया C 140 और ज़ाविया B 50 दर्जे दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें 3 ज़ाविये और 2 इज़ला दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सा ज़िला बनाएं। ओके, तो यहाँ पर देखिए तीनों की तीनों हमें ज़ाविये दिए हुए हैं। हम यहाँ से कोई भी ज़िला पहले बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, 4.8 सम का सबसे पहले हम BC बनाते हैं। क्या बनाते हैं, BC बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम BC, ज़रूरी नहीं कि आप BC बनाएं, AB भी हम बना सकते हो। तो हम यहाँ पर BC बनाते हैं। कितना है हमारा, 4.8 सम। तो 4.8 सम का फासला लेना है, ये है 4 और 5, उसके बाद ओके, ये होगा 4.8 सम का हमारा फासला। यहाँ से हमने स्केल को हटा दिया। क्या नाम देना है, BC देना है, और इसे हम नाम देते हैं BC
ये है बी और ये है हमारा सी। ओके, कितना है 4.8 सम, 4.8 सम। अब इसके बाद तो देखिए जाविया बी भी दिया हुआ है और जाविया सी भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हमारे पास। तो हमने जो बनाए पहले हम इसे मिटा देते हैं। ये हमारा काम हो चुका है। हम इसलिए ये अमल कर रहे हैं ताकि डबल डबल बनाने में ना आए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जाविया बी बनाना है। तो जाविया बी कितने दर्जे का है, 50 दर्जे का। तो चलिए 50 दर्जे का जाविया बी बनाते हैं। किस तरह से रखना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाना चाहिए और चांदी की ये लकीर और ये लकीर एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक होना चाहिए, यानी एक दूसरे को छुपा लेना चाहिए। इस तरह से आपको रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर उसी तरह से रखा। कितना दर्जे लेना है, 50। तो किधर से लेंगे, इधर से, क्योंकि चांदी ने हमारी इस सिमत की यानी इस सिमत की लकीर को छुपाया हुआ है। तो यहाँ पर 50 दर्जे का हमें लेना है। तो 50 नीचे से देखिए 0, 10, 20, 30, 40 और ये हो गया हमारा 50। तो हमने यहाँ पर लिखा 50। ओके, अब यहाँ से हम चांदी को हटा देते हैं। उसी के साथ साथ अब हम अगला जाविया भी ले लेते हैं। जाविया कौन सा है, सी। कितना है, 140 दर्जे। अब 140 दर्जे हमें क्या लेना है, जाविया सी लेना है। तो चलिए जाविया सी भी हम 140 दर्जे ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर रखा सी पर इस तरह से। ओके, अब देखिए चांदी ने इधर की सिमत की लकीर यानी बी तरफ की, अब बी तरफ से हमें लेना है। तो 10, 20, 30 ये हो गया हमारा 90, 100, 110, 120, 130 और ये है 140। ये रहा हमारा 140। ओके, 140 भी हमारा हो गया। अब चलिए हम यहाँ से चांदी को हटा लेते हैं। तो जो जो जाविया हमने लिया है उसकी हम लकीरें खींचते हैं। तो लकीरें कैसी खींचना है, बड़ी खींचना है, क्योंकि हमें उन शुआओं का कोई पैमाइश हमें दी हुई नहीं है, इसलिए हम अपनी मर्ज़ी से इसे बड़ी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए पहला वाला जो जाविया था उसका पॉइंट हमारे पास ये रहा। देखिए थोड़ा भी अगर आप गलती करते हैं तो हमारी जो शक्ल बनने वाली है वो हमें नहीं मिलेंगी। तो हमने इसे रेड कलर से हम थोड़ा बड़ा ही लेते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, सी पर रखना है और 140 वाला जो जाविया ये है हमारा 140 का। थोड़ा भी अगर आप बाल बराबर बारीक भी इससे अगर आप इधर उधर कर देते हैं तो आपकी शक्ल सही नहीं बनेगी, याद रखिए। देखिए मैं बार बार अमल करते रह रहा हूँ, जब तक मेरे दोनों नुकात मुझे यकसा नहीं दिखाई दे रहे हैं तब तक कि मैं ख़त नहीं खींच रहा हूँ। देखिए, और जब मुझे एहसास हो जा रहा है कि मैंने अपनी स्केल बराबर रखी तब जाकर मैं उन्हें आपस में मिला रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर फिर हम ग्रीन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बड़ी लकीर बनाते हैं। तो हमें लाइन बड़ी जी बनाना है, क्योंकि हमें जो बनाना है। ओके, ये भी हो गया हमारा काम। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, जो जो जाविया हमने लिए, चलिए सबसे पहले हम उन्हें लिख देते हैं। तो कितना लिया हुआ है जाविया बी, 50। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग ख़राब आएगी, ये है 50 और ये कितना है 140। तो यहाँ पर हमें 140 इसे लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा ये 140। ये तमाम बातें आपको अपनी शक्ल में बताना है। अगर आप नहीं बताते हैं तो जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद जिनका काम हो चुका है हम उसे मिटा देते हैं। 50 का काम हो गया और 140 का भी काम। अब क्या बचा हमारे पास, जाविया ए 70 दर्जे और ए बी 6.4। तो हमारे पास ए तो मौजूद नहीं है लेकिन बी मौजूद है। तो चलिए हम फिर स्केल को बुलाते हैं और
प्रकार को उसके साथ जोड़ते हैं और कितना फासला लेते हैं, 6.4 सम का। तो चलिए प्रकार को हमने बुलाया वापस, इसकी फिर ज़रूरत पेश आई, 6.4 सम का फासला। तो पहले हम 6 पर पहुँचे और 5 से पहली वाली लकीर तक हमें रुकना है। हम देखिए 5 से पहली वाली लकीर तक हम रुक गए। ओके, फिर से देख लीजिए, ये है पहली वाली लकीर तक। अब यहाँ से हम स्केल को सरका देते हैं। हमें बनाना है ए बी ख़त। तो हमारे पास ए बी में से कौन सा पॉइंट है, बी मौजूद है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बी पर नोकदार हिस्सा रखते हैं और जो जाविये की लकीर हमने खींची हुई है रेड कलर की, कॉस उसके ऊपर बनाते हैं, यानी हम अपने प्रकार को उसकी तरफ मोड़ते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक कॉस बनाया, फिर प्रकार को बंद करके उसे अपनी ही जगह पर भेज देते हैं जहाँ से हमने उसे बुलाई थी। इसे क्या नाम देना है, ए नाम देना है। तो चलिए इसे भी हम नाम दे देते हैं ए। ये है हमारा ए को अच्छी तरह से रखिए ए ऊपर। अब प्यारे बच्चों, हमने तमाम चीज़ें तो बना लिए, अब क्या रह गया, हमारा जाविया ए रह गया। तो चलिए जाविया ए, अब चांदे को फिर हम दावत देते हैं कि चांदा आए और अपना काम करे। चांदे को अब हम इस तरह से रखना है कि हमें हमारा दरमियानी पॉइंट और ए आपस में मिल जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से चांदा रखा, आपने देखा। अब बच्चे सोचेंगे कि सर आपने तो कहा था कि चांदा जिस सिमत की लकीर को छुपाता है हमें उस तरफ का जाविया की शुरुआत करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ, इधर की सिमत में हमने कोई नाम दिया हुआ नहीं है। ओके, तो नाम हमने किधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है बी की तरफ। तो हमें बी से लेना है, बी से कितना लेना है, 70। तो आइए 1 2 3 4 ये 7 लाइन है, अधिक 70। ओके, तो यहाँ पर हम पेंसिल लेते हैं और उसे ब्लैक कलर से 70 हमारा कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर। तो हमने पॉइंट दिया 70, ये हमने दिया 70 वाला पॉइंट। यहाँ से अब हम किसे हटाते हैं, हमारे चांदे को। तो चांदे को हमने यहाँ से हटा दिया। फिर हम स्केल को दावत देते हैं कि वो आए और ए और जो नया जाविया हमने बनाए उसे आपस में मिलाए। तो यहाँ पर हमने स्केल को दावत दिए और उस पॉइंट की तरफ ले गए जहाँ पर हमने बनाया था। देखिए मैं अभी भी मिला हुआ नहीं है, ये मिल गया। ओके, तो चलिए हम पेंसिल को बुलाते हैं और इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो हमने ये पेंसिल की मदद से इन्हें मिला दिया। तो जहाँ पर हमारी ग्रीन और ब्लैक कलर की लाइन आपस में एक दूसरे को कता किए, उसे हम नाम देते हैं डी। क्या नाम देते हैं, डी नाम देते हैं। तो चलिए मैं इधर की सिमत में देता हूँ और उसे उठाकर हम वहाँ पर रखते हैं। ये है हमारा नाम डी। ओके प्यारे बच्चों, ये बन गई हमारी शक्ल। तो जो गैर ज़रूरी हिस्सा है उसे हम मिटा देते हैं। कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला। ओके, बाकी जो इजला हमने जितने सम के लिए हुए हैं आप सब इजला यहाँ पर लिखिए। तो ये थी हमारी मश्क नंबर 8.1 का सवाल नंबर 3। और जो सवाल एक बाकी है वो आप घर काम के लिए लीजिए।